हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ये एक बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रहने वाली है। इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि जिसका सीट एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनका लाइन ऑफ प्रोसीजर क्या रहने वाला है। और ये हम 3 शॉर्ट पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर सीट्स नहीं मिली है तो हम आपके लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेके आए हैं। डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक में क्या है? उस लिंक में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज, हर कोर्स और हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ। जी हाँ, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको अच्छे से समझना है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट भी करता है और बहुत लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट है, जाओ देखो समझो। आप जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हो उसकी क्या कट ऑफ गई है, उसका नियरेस्ट कट ऑफ क्या है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है और क्या होगा। ये आपको अच्छे से टाइम लगा के देखना है जिसका एडमिशन अभी तक कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि दिस इज वेयर योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइज। किस कॉलेज में आप 5 नंबर से रहे हो, किस में 10 से रहे हो, किस में ज्यादा से रहे हो, उन सब की लिस्ट बनाओ रफ पेपर पे। एंड देन नई प्रेफरेंस जब आपको रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा तो उसमें ऐड करो, ऊपर नीचे करो, जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज वेयर योर ओन कैलिबर एंड ओन डेडिकेशन विल कम आउट। कोई चैट जीपीटी आपके लिए काम नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। दिस इज योर गेम टू प्ले राइट नाउ, क्योंकि अभी तक आपको नहीं मिला है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब जब आपको मौका मिलेगा, जिसको राउंड 1 में नहीं मिला है, क्लैरिफाई कर देता हूँ, राउंड 2 में आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। आपको ना कोई डिस्क्रिप्शन मतलब फॉर्म भरना है, ना कोई आपको ऐसे लेटर आएगा, ना कोई आपको बोला जाएगा। यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल कि आप जो है नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक चीज बताएगा, वो है वेकेंट सीट्स। यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बताएगा 23 तारीख के आसपास कि भाई वेकेंट सीट्स कितनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कितने कॉलेजेस हैं जिनका अभी तक सीट्स अलोकेशन नहीं हुआ और ये खाली है। तो इस हिसाब से भी आप अपनी है ना एक कट ऑफ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक वेकेंट सीट्स का पूरा डेटा है, उससे आपको एक प्यारी सी एक लिस्ट बनानी है कि भाई ये कॉलेजेस में सीट्स बची है और ये मेरा स्कोर का नियरेस्ट कॉलेज है जिसमें मिल सकता है। और फिर आपको नई प्रेफरेंस उस हिसाब से रीऑर्डर करनी है। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको बहुत काम आने वाली है। और देखो, अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला तो या तो ये चांसेस है कि आपका बहुत एलीट कोर्सेज में आपने डाला था इसलिए नहीं मिला, बहुत लिमिटेड आपने अपना पूरा स्पेक्ट्रम रखा था, उसको अब बढ़ाइए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज डालिए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस डालिए, जितना हो सकता है उतना आप अच्छे से अपने प्रेफरेंस शीट को वेराइटी ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज, वेराइटी ऑफ कोर्सेज से भरे। क्योंकि कॉमर्स वाले होते हैं कि बीए नहीं करेंगे, है ना, मतलब बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स चीजें होती हैं, तो वो बीए के कोर्सेज डालो, बी वॉक बचे तो वो डालो, जो जो भी आपको लगता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था ये कोर्स है जो बीकॉम वाले है ना टारगेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको जाके देखो। और वो ऐसे कोर्सेज हैं जो सब लोग नहीं करते, उसको डालो। कोई कॉलेजेस हैं जो आपको लगता है थोड़े ऑफ कैंपस है, उसको भी थोड़ा आप इस बार लिस्ट में डालो। जैसे भीमराव अंबेडकर कॉलेज हो गया, ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, राइट, पर डालो उसको, क्योंकि राइट नाउ व्हाट इट इज एट स्टेक इज आपका एडमिशन। आपके घर वाले प्रेशर डालते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, आप खुद प्रेशर में होते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, पूरा आगे का लाइफ जो है डिसीजंस सारे एक कॉलेज पे डिपेंड करते हैं। तो अंबेडकर हो गया, या कहीं ना कहीं इफ यू रियली वांट टू गो दैट स्टेप अहेड, स्वामी श्रद्धानंद अगेन इज अ कॉलेज जो आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं, ऑफ कैंपस है, लगेगा स्ट्रगल, बट इफ यू आर रियली विलिंग टू डू। आई हैव गुड फ्रेंड्स फ्रॉम स्वामी श्रद्धानंद ऑल्सो। अब क्योंकि वो कॉलेज इतना दूर है, आई कैन से आई हैव 15-20 फ्रेंड्स, आई हैव 1-2 पीपल whom I know, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स किए, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी रोज है ना ट्रैवल करने का है ना एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि हमारा कॉलेज चाहे दूर है पर हम कैंपस लाइफ जो नॉर्थ कैंपस की वो जिएंगे और पूरा अच्छे से एक्सट्रीमली उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, हम ट्रैवल कर लेंगे, हम पीजी जो है नॉर्थ कैंपस पे रहेंगे और हम रोज स्वामी श्रद्धानंद जाएंगे, या जो भी जो भी आपको लगता है यू कैन डू, सो दैट यू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास अभी कॉलेज नहीं है। तो ओपन अप योर प्रेफरेंस शीट, add as many courses you can, as many colleges you can, एंड जस्ट ट्राई कि राउंड 2 में आपको अपग्रेड करने का मौका मिले और आप हो मतलब आपको कोई कॉलेज मिले। एंड देखो, राउंड 1 में जो जिसको नहीं मिला ना, इतना भी डिमोटिवेट होना नहीं होना है। एंड तक तो आप बने रहो, एटलीस्ट एंड तक बोले तो राउंड 2 के बाद राउंड 3 के भी बहुत अच्छे चांसेस है और स्पॉट राउंड के भी बहुत अच्छे चांसेस है, ठीक है। स्पॉट राउंड में तो मिल ही जाता है कहीं ना किसी को जो कोर्सेज बचे होते हैं उसमें, तो वो सब अलग अलग चीजें हैं। बट एंड तक डू नॉट लूज होप गाइस, स्टे विद अस, है ना, कुछ तो होके ही रहेगा, चाहे आपको मन पसंदीदा कोर्स ना मिले, बट ड्यू तो
मिलना ही चाहिए एट द एंड, अगर आपने इतनी मेहनत की है ना। और इट ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो चीज़ें हैं अभी, ये जो राउंड 1 के बाद राउंड 2 होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों के कि कितना कट ऑफ गिरेगा, क्या रहेगा। देखो, नो वन कैन प्रिडिक्ट कि भाई 50 नंबर गिरेंगे, ये 50-100 नंबर गिरेंगे, बट जनरली मान के चलो कि अगर आपकी रैंक जनरल में है तो 4, 5, 10 नंबर के आसपास आप मान सकते हैं, जो हाई डिमांड कोर्सेज है, कि मैक्सिमम उसमें इतना जो है ना स्कोर गिरता है। रैंक जो है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 1000 से 2000 के बीच में सोचो 800 लोग ओबीसी वाले हैं, राइट। तो रैंक जो है वो अगर जनरल के लिए गिरेगी तो सीधा सोचो 1000 से फिर 2000 पे गिरेगी, क्योंकि ओबीसी वाले जो हैं उनको सीट नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देता हूँ हाइपोथेटिकल, ऐसे दिमाग मत लगाना एग्जाम्पल में। बट थिंग इज कि नो वन कैन से कि भाई है ना 2000 रैंक गिरेगी किसी कट ऑफ के हिसाब से, या 5000 रैंक गिरेगी। कि रैंक इज वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी क्यूमुलेटिव, उसमें सब लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, लड़का लड़की, कैटेगरी से अलग अलग। तो स्कोर की बात करूं, जनरल 5 से 10 की रेंज मानो, ओबीसी 10 के आसपास, 10 से 15, 10 से 20, 25 भी जा सकता है। SC ST 50 के आसपास भी रेंज आ सकती है। ऐसा ऐसा करके आप सोच सकते हो कि इतना तो गिर सकता है। नाउ आई एम सेइंग गिर सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स विच यू आर एमिंग एंड कॉलेज यू आर एमिंग। अगर ये बहुत फैक्टर्स रहते हैं, बट इतना मान सकते हो आपकी कोई ना कोई कॉलेज में इतना तो गिरेगा ही गिरेगा आराम से, ठीक है ना। तो वो सब देख के चलो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको अच्छे से उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करो, पता करो क्या क्या आपके चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं अलग अलग कॉलेजेस में जिसमें आपने नहीं भरा है। और जस्ट होप कि नेक्स्ट राउंड में आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यार जो अपग्रेड पे जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो फी नहीं पे करते। राउंड 1 में तो बहुत चांसेस होते हैं कि अपग्रेड होता है, या राउंड 2 में लोगों को मिलता है, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, राउंड 1 के बाद तो 2 में तो मिलना ही है, और 2 में नहीं तो 3 के चांसेस हैं, वरना स्पॉट तो होना ही है। ये सब चीजें हैं अभी आपके पास, जिसके लिए आपको वेट करना है एंड विश्वास रखना है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप थोड़ा सा अपने आप में विश्वास लेके आओ, घर वालों को बोलो थोड़ा पेशेंट रखो। 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन की बात है, सब क्लियर हो जाना है अगर अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। वरना उसके बाद बैकअप में तो जाना ही है, चाहे वो कोई भी लोकल यूनिवर्सिटीज हो, वो तो एडमिशन लेने को तैयार होती है, राइट। तो अगर 15 दिन अगर आपने थोड़े से ड्यू को इन्वेस्ट दे दिया और वेट कर लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एट द एंड वी ओनली नो हमारा स्कोर कम आया है। वी नो, वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हमारा स्कोर कम आया है। तो वी कहीं ना कहीं डिजर्व कि हमें अभी तक जो है, जो जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो हम डिजर्व करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, यू अगर ऐसा सोचेंगे ना तो विल फील बेटर। बेटर तो नहीं कहूंगा, या मतलब अगर हम पहले मेहनत कर लेते तो अभी इतना एंग्जाइटी नहीं होता, पर हमने पहले थोड़ा चिल किया तो अभी एंग्जाइटी हो रही है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि आप सब ने ही चिल किया होगा, या तो हमें इतना पेपर अच्छा नहीं गया होगा, एक पर्टिकुलर पेपर भी बहुत लोगों का स्कोर खराब कर देता है, या फिर सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं जिस दिन हम पेपर देने जा रहे हो, या बहुत चीजें होती हैं, तो कांट से कि वी डिजर्व इट। या समहाउ अगर स्कोर कम आया है तो वी ऑल नो कि अगर स्कोर कम आया है तो एक अच्छा कॉलेज जल्दी मिलना इज नॉट पॉसिबल, कॉलेज मिलना इज नॉट इजी राइट नाउ, ठीक है ना। क्योंकि हमारे से आगे भी लाखों लोग होते हैं जो एडमिशन के लिए लाइन में है, जिन्होंने अच्छा किया परफॉर्म, जिनका लक अच्छा था, जिन्होंने पेपर अच्छे दिए सारे, या जो भी। सो कोई बात नहीं, दे डिजर्व बेटर, ऐसा कह देते हैं। उनको पहले हमने मौका दिया है, हमारे पास भी आएगा थोड़े टाइम में। और जब तक स्टे स्टे चिल, स्टे है ना, मेंटल पीस थोड़ा अच्छा रखो। मैं बहुत झूठी होप्स भी नहीं देना चाहता हूँ, बट यस, आई होप यू गाइस गेट इट। जितना भी स्कोर आया है, चेक द लेटेस्ट एंड करेक्ट एंड द नियरेस्ट कट ऑफ अलग अलग कॉलेजेस की, एंड होप फॉर द बेस्ट गाइस। एंड यस, आई होप यू गेट इट। जितना हो सके अच्छे अच्छे वेराइटी डालना, बस यही मेरी उम्मीद रहेगी आप सबसे, ठीक है। बाकी ध्यान रखो, मस्त रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।